जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम सुनेंगे माँ तारा की अद्भुत प्राचीन कथा जो गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाती है। बोलिए जय माँ तारा की। 10 महाविद्याओं में से माँ तारा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वे करुणा, ज्ञान, रक्षा और संकट से पार लगाने वाली देवी हैं। तारा शब्द का अर्थ है पार लगाने वाली, जो अपने भक्तों को भय से और दुख से दूर करती हैं। वही माँ तारा हैं। प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में वर्णन मिलता है कि एक समय देवताओं और दैत्यों को अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब मंथन में प्रारंभ में अमृत नहीं बल्कि अत्यंत भयंकर हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिना विलंब किए उस विष का पान कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया, इसलिए शिव नीलकंठ कहलाए। किंतु विष की अग्नि उनके पूरे शरीर में फैलने लगी। उनका शरीर तपने लगा और वह गहन समाधि में चले गए। देवताओं के सामने फिर एक नया संकट खड़ा हो गया। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना सुनकर आदिशक्ति ने एक अत्यंत करुणामयी रूप धारण किया। वही रूप था माँ तारा का। माँ तारा ने भगवान शिव को अपनी गोद में उठा लिया। उनका स्वरूप एक स्नेहमयी माता के समान था। उन्होंने अपने दिव्य अमृतमय स्पर्श से शिव के शरीर में फैल रही विष की ज्वाला को शांत किया। कहा जाता है कि उसी क्षण देवताओं ने पहली बार आदिशक्ति के उस मात्र रूप का दर्शन किया जिसमें शक्ति और ममता दोनों एक साथ विद्यमान थी। जब भगवान शिव की चेतना लौटी तब उन्होंने माँ तारा को प्रणाम करते हुए कहा, हे जगदम्बे, आज आपने मेरी केवल जान नहीं बचाई बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा भी की है। माँ तारा ने मुस्कुराकर कहा, जो भी सच्चे हृदय से मेरी शरण आएगा मैं उसे जीवन में सबसे कठिन संकटों से पार लगा दूंगी। तभी से माँ तारा को तारिणी, उग्र तारा और नील सरस्वती जैसे अनेक नामों से पूजा जाने लगा। समय बीतता गया। पृथ्वी पर अनेक ऋषि, साधक और भक्त माँ तारा की उपासना करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक पूरी श्रद्धा और संयम के साथ उनका स्मरण करता है उसके जीवन से भय, भ्रम और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होने लगती हैं। माँ तारा अपने भक्त को केवल बाहरी संकटों से नहीं बचाती बल्कि उसके मन में ज्ञान, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रकाश भी भर देती है। तांत्रिक परंपरा में माँ तारा की साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है, लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि उनकी गूढ़ साधना सदैव योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। सामान्य भक्त केवल श्रद्धा, नाम स्मरण और सरल पूजा के द्वारा ही उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि, अमावस्या और शक्ति उपासना के विशेष दिनों में माँ तारा की आराधना करने से मन की अशांति दूर होती है, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति आती है और जीवन में नया आत्मबल जागृत होता है। तो बोलिए माँ तारा रानी की जय हो। अब हम सुनेंगे माँ तारा की रहस्यमयी कथा। जब स्वयं ऋषि वशिष्ठ को मिला माँ साक्षात का दर्शन। बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ शंकर संसार के महान ऋषियों में गिने जाते थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक माँ तारा की कठोर उपासना की, लेकिन उन्हें देवी के दर्शन नहीं हुए। वर्षों की तपस्या के बाद भी जब कोई फल नहीं मिला तो उनके मन में निराशा आने लगी। उन्होंने सोचा कि क्या मेरी साधना में कोई कमी है। तभी आकाशवाणी हुई, हे वशिष्ठ, केवल तप प्राप्त नहीं है जब तक साधक का अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं होता और उसके हृदय में पूर्ण समर्पण नहीं आता, तब तक माँ तारा प्रकट नहीं होती। यह सुनकर वशिष्ठ ऋषि ने अपना अभिमान त्याग दिया। उन्होंने पहले से भी अधिक विनम्र होकर माँ का स्मरण करना शुरू किया। वे किसी सिद्धि की इच्छा नहीं रखते थे, केवल माँ के चरणों का प्रेम चाहते थे। एक अमावस्या की अर्धरात्रि में जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था, अचानक
पूरा वन दिव्य नीले प्रकाश में भर गया। आकाश में सुगंध फैल गई और वातावरण मंत्रों से गूंज उठा। उस दिव्य प्रकाश के मध्य माँ तारा प्रकट हुई। उनका तेज हजारों चंद्रमाओं के समान था, किंतु उनकी दृष्टि एक करुणामयी माँ की थी। माँ ने कहा, वत्स, तुमने मुझे तप से नहीं, अपने समर्पण से प्राप्त किया है। जो मेरा नाम सच्चे मन से लेता है, मैं उसके भय, दुख और अज्ञान को दूर कर देती हूँ। वशिष्ठ ऋषि भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। माँ ने उन्हें उठाया और दिव्य ज्ञान का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में जहाँ जहाँ मेरी श्रद्धा से पूजा होगी, वहाँ मैं अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करूँगी। मान्यता है कि इसी दिव्य कृपा से आगे चलकर माँ तारा की उपासना का महान केंद्र तारापीठ बना, जहाँ आज भी लाखों श्रद्धालुओं माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जगत तारिणी माँ तारा रानी की जय हो।